मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 5,000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश के 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का किया जाएगा उद्घाटन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कौशाम्बी में आयोजित सांसद ट्रॉफी महोत्सव में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। दी खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की सौगात। अमेठी के कोरबा में AK-203 राइफलों का किया जाएगा निर्माण। 300 मीटर तक का लक्ष्य भेदने में ये राइफलें होंगी सक्षम। और प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को करेंगे गोरखपुर का दौरा। 9,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं समेत उर्वरक संयंत्र करेंगे राष्ट्र को समर्पित। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 5,000 नवीन स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं और मंत्रा ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य एवं नियमित टीकाकरण में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली MNM को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। इन 5,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों से एक वर्ष में 2.5 से 3 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इन उपकेंद्रों से महिलाओं और बच्चों के साथ ही अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं घर के निकट प्राप्त हो सकेंगी। बच्चों के टीकाकरण में इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की विशेष भूमिका रहेगी। प्रदेश के 15 जनपदों में BSL-2 लैब के लोकार्पण से अब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में RT-PCR जांच सुविधा संपन्न लैब क्रियाशील हो जाएगी। गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलने से हम लोगों को एक स्वस्थ और सकारात्मक भाव से कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश भर में खेलो इंडिया खेलो कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 7.5 वर्ष पहले पूरे देश के अंदर अपने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलो इंडिया खेलों के आयोजन को आगे बढ़ाया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि मात्र 5-6 वर्ष के अंदर ही खेलो इंडिया खेलों के परिणाम सामने आए। पहली बार कोरोना महामारी के बावजूद ओलंपिक में और पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के सबसे बड़े दल ने प्रतिभाग किया, क्योंकि ओलंपिक में हर खिलाड़ी नहीं जा सकता। ओलंपिक में जाने के लिए पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर वहां पर एक नई प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा में जो व्यक्ति स्थान प्राप्त करता है दुनिया में वह अपने आप में एक नायक बन जाता है, महानायक बनकर के उभरता है। और भारतीय खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भी और पैरालंपिक में भी गया और दोनों में जाने के साथ ही सबसे अधिक मेडल भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में जाने वाली टीम ने भी और पैरालंपिक की टीम ने भी सबसे अधिक मेडल ओलंपिक में जीत करके भारत के लिए लाने का कार्य भी किया है। कौशाम्बी विकास परिषद द्वारा आयोजित सांसद ट्रॉफी खेल महोत्सव के समापन पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद ट्रॉफी में जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जिम्नास्ट के खिलाड़ियों ने उनके सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कौशाम्बी जिले को जिम्नास्टिक खेलने के लिए खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की सौगात दी। जब से पैरालंपिक शुरू हुई तब से आज तक में, जब तक टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत केवल 1968 से 2019 तक मात्र 12 मेडल जीता था।
पिछली बार हमारे केवल 19 खिलाड़ी खेलने गए थे, लेकिन इस बार 19 मेडल जीतने का काम हमारे पैरालंपियंस ने किया है मेरे भाई और बहनों। इसलिए हमने लगातार शानदार काम किया है। और यहां पर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, ये जो इंडोर स्टेडियम की मांग भाई विनोद सोनकर जी ने की है, आपके यहां पर इंडोर स्टेडियम की मैं मंजूरी दे देता हूं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज़ाद भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने पदक जीतने का काम किया। केवल पदक ही नहीं जीता, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि ओलंपिक के सारे गेमों में भारत ने प्रतिनिधित्व किया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह 2021 के शुभारंभ दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव महंत दिग्विजय नाथ ने डाली थी। ये संस्था महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में पुष्पित पल्लवित हुई और 50 शिक्षा संस्थानों के साथ काम कर रही है। 10,000 छात्र इन शिक्षा के केंद्रों में शिक्षा ले रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी युवा थे। उनकी कुल आयु उस समय 36-37 वर्ष रही होगी और उस उम्र में जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे, उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था और उस अभियान के साथ जुड़े थे, तो उन्हें स्कूल से शासन ने बर्खास्त कर दिया। अपने गुरुओं के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की, वही स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें 5,000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं। और वही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज के द्वारा पल्लवित पोषित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी संस्थाओं के उन्नयन के लिए, इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं, यहां पर शिक्षणोत्तर कर्मचारी, यहां के आचार्यगण, प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण, ये सभी लोग मिलकर के न केवल अपने कैंपस में बल्कि उसके बाहर भी राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन में बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, इस भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के स्थापना समारोह में अपने संबोधन में कहा कि वो गोरखपुर की धरती को नमन करते हैं, जहां गोरखनाथ जी ने संयम, तप और योग की शिक्षा लोगों को दी है। शिक्षा संस्कार देने का जो काम महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान कर रहा है,
उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना को कौन भूल सकता है, जो आजादी के आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुई। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप है। नए भारत को बनाने में इस शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता है। गोरक्षपीठ एक सिद्ध पीठ है, एक योग पीठ है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपस्थली पर उनकी सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नजरअंदाज कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 30 वर्ष से अधिक अरसे से बंद रहने के बाद इसे फिर से पूर्व रूप में लाया गया है और लगभग 8,006 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। गोरखपुर संयंत्र स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन कराएगा। ये पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों के किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने की दिशा में उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर स्थित एम्स के पूरी तरह से कार्य कर रहे परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। एम्स गोरखपुर की सुविधाओं में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र गोरखपुर के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की चुनौती से निपटने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। AK-203 यानी असोट क्लाशनिकोव 203 राइफल्स का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में शुरू हो गया है, जहां 5 लाख से अधिक AK-203 असोट राइफल्स के उत्पादन की योजना को मंजूरी दी गई है। ये रक्षा अधिग्रहण में खरीद से मेक इन इंडिया में बढ़ते प्रतिमान को दर्शाता है। ये प्रयास रूस के साथ साझेदारी में किया जाएगा और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरी होती साझेदारी को भी दर्शाता है। इस परियोजना को इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम द्वारा लागू किया जाएगा। इसे भारत के एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और मुनिशन इंडिया लिमिटेड और रूस के रोसो बोरन एक्सपोर्ट यानी ROE के लिए लागू किया जाएगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 5,000 नवीन स्वास्थ्य केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश के 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का किया जाएगा उद्घाटन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ अखिल भारतीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कौशाम्बी में आयोजित सांसद ट्रॉफी महोत्सव में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत, दी खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की सौगात। अमेठी के कोरवा में AK-203 राइफलों का किया जाएगा निर्माण। 300 मीटर तक का लक्ष्य भेदने में ये राइफलें होंगी सक्षम।
और प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को करेंगे गोरखपुर का दौरा। 9,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं समेत उर्वरक संयंत्र करेंगे राष्ट्र को समर्पित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।